स्टार्ट करेंगे हम। केस नंबर 1, when the axis of hyperbola is along x-axis, हाइपरबोला को हमने एक्स एक्सिस के ऊपर, हाँ, हाइपरबोला को हम एक्स एक्सिस के ऊपर रख रहे हैं। तो बेटा हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स कौन सी नमाज पढ़ने जा रहा है बेटा? यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। खामोश हो जाए बेटा। कॉन्जुगेट एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। तो कॉन्जुगेट एक्सिस को वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, ट्रांसवर्स एक्सिस को एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। बेटा ये ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की मदद से ही हाइपरबोला ड्रॉ किया जाता है। बेटा हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है। सेंटर 0,0 है। बेटा ये जो वर्टेक्स है, हाइपरबोला में 2 वर्टेक्स होते हैं। दोनों वर्टिसेस के दरमियान का डिस्टेंस 2a कहलाता है। तो हाफ डिस्टेंस a में ब्रेक होता है। बेटा खामोश हो जाइए। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। बेटा ये पॉइंट ओरिजिन से कितने फासले पर है? a डिस्टेंस पर है, तो ये a,0। ये दूसरा पॉइंट ओरिजिन से a डिस्टेंस पर मौजूद है, तो यहां -a,0। बेटा वर्टिसेस ±a,0 होते हैं पहले केस में। बेटा जो फोकस है, फोकस के दरमियान का डिस्टेंस 2c होता है, तो यहां c हाफ डिस्टेंस c कहेंगे हम। पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूर है? c डिस्टेंस पर है, और ये पॉइंट भी ओरिजिन से c डिस्टेंस पर मौजूद है, तो ये -c,0 होगा। फोसाई के कोऑर्डिनेट्स ±c,0 होंगे। बेटा जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2 भी होती है,
तो हाफ लेंथ बी होगी और हाफ लेंथ बी होगी। बेटा ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका बी और इसका -b होगा। इसको हम एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। ये बराबर है 0, ±b के। उसके बाद हमें एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरा रेक्टा चाहिए। बेटा ये जो लेटस रेक्टम है, ये लाइन फोकस से पास कर रही है। दूसरा लेटस रेक्टम बी फोकस से पास कर रहा है। इनके एंड पॉइंट्स मुझे चाहिए। बेटा ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूर है? तो सी डिस्टेंस पर है। हमें पता है लेटस रेक्टम की हाफ लेंथ b² होती है, एलिप्स और हाइपरबोला दोनों में। बेटा हाइट अगर इस पॉइंट की देखें तो b² है, तो y कोऑर्डिनेट b² होगा। इस पॉइंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस c है माइनस का। इस पॉइंट की भी हाइट b² है। बेटा ये नीचे वाला पॉइंट, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी c है और x एक्सिस से ये b² नीचे है। ये नेगेटिव x एक्सिस है तो -c। बेटा ये आ जाएगा ±c, ±b²/a। अब बेटा इक्वेशन ऑफ एक्सिस या ट्रांसफर एक्सिस चाहिए। एक्सिस बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस बराबर है y = 0 के। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। इक्वेशंस ऑफ लेटरा रेक्टा। बेटा जो लेटस रेक्टम है
ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्या होगा? वाई एक्सिस से इस लाइन तक का फासला, यहां भी वाई एक्सिस से इस लाइन तक का फासला c के बराबर है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो माइनस c होगा। इक्वेशन ऑफ लेटरल रेक्टा है x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c। आखिरी पॉइंट चाहिए, हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स हाइपरबोला के आगे होती है लाइन, ये पहला डायरेक्ट्रिक्स है एक। भाई ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है। दोनों जो डायरेक्ट्रिक्स हैं बेटा, इनके दरमियान का डिस्टेंस 2a/e होता है। तो दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 2a/e है, मतलब हाफ डिस्टेंस a/e होता है और हाफ डिस्टेंस a/e। बेटा डायरेक्ट्रिक्स भी पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन भी x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है और इसकी इक्वेशन भी x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। बेटा दोनों कांस्टेंट की जगह a/e आ जाएगा, इधर माइनस का a/e है। इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a/e है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स है x, सॉरी हाइपरबोला है। केस 1 में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बेटा अगर आपको एलिप्स के केसेस याद हो जाते हैं तो हाइपरबोला के सेम ही है केसेस, आपके सामने है वैल्यूज। जहां x आ रहा है वहां पर y रख देंगे